ऋणग्रस्त हो, बहुत कर्जा लिया है, बहुत कर्जा दिया है, अभी तो बहुत लेना देना है, और हमारे पास तो परिवार है। त्यजेयम वा वृद्धावगतिम पितरौ दार से सुकान, मेरे माता पिता, वृद्ध वयोजन, स्त्री पुत्र परिवार, कथम वा मज्जीवान बत परिहरेयम निज जनान, मैं ऐसे अपने प्यारे परिवार को, प्यारे पुत्र को, प्यारी स्त्री को कैसे इनको भूल जाऊं और भजन करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब तक इनमें ममता है तब तक भजन शब्द का अर्थ नहीं जान पाओगे। बोलना सुनना अलग बात है, अंदर जो अनुभव है भजन शब्द का वो अब समझ में नहीं आएगा। इसलिए स्वयं भगवान श्री राम कहते हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। ये बात तो फिर आप कहोगे तो परिवार का त्याग कर दे? नहीं, ममता का त्याग कर दो और प्रेम करो। ये क्या बोल रहे हो? ममता और प्रेम में क्या अंतर है? ममता में ये मेरे हैं और इनसे सुख भोगना मेरा कार्य है। ये मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, बड़ा होगा, पढ़ लिख कर पैसा कमाएगा, हमें सुखी करेगा। पत्नी हमारी सेवा में है, सुख, धन कमाएंगे, मन इच्छित भोग भोगेंगे, परिवार को भोग, ये मेरा परिवार है ना। यह है ममता, और ये प्रभु का परिवार है। प्रभु की सेवा के लिए धन कमाएंगे, अतिथि सेवा करेंगे, वृद्ध माता पिता को भगवान का स्वरूप मानकर उनको रिझाएंगे और हर समय राधे श्याम, राधा 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 वल्लभ ऐसा नाम जपेंगे। यह है प्रेम, इससे भगवत प्राप्ति होगी। उस ममता से युक्त होकर जब आप धन कमाने में उतरेंगे तो अधर्म वृत्ति जागृत हो जाएगी। जब आप भगवत भाव से चलेंगे तो अधर्म से डर लगेगा। ये बात, ये ममता बाधक है, परिवार बाधक नहीं है, ध्यान रखना। परिवार बाधक नहीं है, ममता बाधक है। कर्म बाधक नहीं है, वासना युक्त अधर्म कर्म बाधक है। भोग बाधक नहीं है, निषेध भोगों को भोगना बाधक है। अगर ये रहस्य जान जाओगे ना तो आनंदित होते हुए सुख में जीवन व्यतीत करते हुए भगवत प्राप्ति कर लोगे। कथम वा मज्जीवान बत परिहरेयम निज जनाम, अरे भाई मैं अपने स्त्री पुत्र परिवार से दूर रह के तो जीवित ही नहीं रह सकता। ये बात, मैं जीवित ही नहीं रह सकता, इतना कमजोर कर दिया इस ममता ने, मैं जीवित ही नहीं रह सकता। कैसे त्याग करूं? सताम श्लाघ्यो भूतेत्य फल कलनो मुह्यति कुधी, अरे तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है, इनको छोड़ के तो तुम्हें जाना ही है, जाना है, नहीं रुक पाओगे तुम। ये सब 4 दिन के बाद भूल जाएंगे तुम्हें। कौन याद करता है? जो चले गए कौन याद, और तुम्हारी याद करने से होगा क्या उनका? न तुम्हारा कुछ होगा, न उनका समय ही नष्ट हो रहा है। याद करो प्रभु की, और सब में प्रभु की भावना से प्रेम करो। सताम श्लाघ्यो, ये संत महापुरुषों ने जो बात कही उसको समझो। सताम श्लाघ्यो, महापुरुष जन प्रशंसा जिस बात की कर रहे हैं उसको समझो। तुम अपनी कुबुद्धि को, कुधी, ये जो मलिन माया युक्त बुद्धि है, इसका निर्णय मत मानो। सताम श्लाघ्यो, सज्जन पुरुष, शास्त्र, संत, गुरुजन जो प्रशंसा कर रहे हैं श्री भगवान की, धाम की, नाम की, उसको सुनो। भूतेवत्य फल कलनो मुह्यति कुधी, अगर तुम अपनी बुद्धि को ऐसे दुर्बुद्धि बनाए रखोगे तो मानव जीवन का फल तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाएगा। बड़ा सौभाग्य मिलता है जब कोई संत सेवा, भगवत सेवा या जन सेवा करने का सौभाग्य मिलता है।
पर हम उसमें भी अपना नाम छपाना चाहते हैं, हमें कोई जान जाए। भैया, जिनके जनाने से सब कार्य सिद्ध हो जाता है वो अंतर्यामी हैं, पोस्टर लगवाने की जरूरत नहीं है, अपने को दिखावे की जरूरत नहीं है। वो जान रहे हैं, वो जान रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपको जनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी वस्तु, अपनी संपत्ति मान करके अपने यश के लिए साधु सेवा, भगवत सेवा आदि करोगे तो सकाम या निष्काम कैसे भी करें मंगल ही होता है। पर हमें अधिक लाभ मिले, हमें ऐसा विचार करके कार्य करना चाहिए। अधिक लाभ क्या है? प्रभु प्रसन्न हो जाए। प्रभु प्रसन्न कब होते हैं? प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। विगत अभिमान, आपकी वाणी, आपकी चेष्टा, आपका कर्म अभिमान रहित हो तो वही कर्म योग बन जाता है और भगवत प्रसन्नता का हेतु। और जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। सब चराचर जगत ग्रह नक्षत्र देवी देवता सब शक्तियां तुम पर कृपा करेंगी यदि प्रभु प्रसन्न हो जाए। प्रभु प्रसन्नता का हेतु अहंकार रहित होकर भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर जो भी सेवा बन रही, प्रभु आपके उद्धार के लिए आपको ऐसा अवसर दे रहे, नाम जपते हुए दैन्य भाव से। जैसे कोई हमें गुरुजन आज्ञा करें कि चलो यहां से लेकर वहां तक ऐसी सेवा का विस्तार करो, तो हमें कोई गर्व नहीं होगा, क्योंकि वस्तु उन्होंने दी है, आज्ञा उन्होंने दी, तो हम केवल कर रहे निमित्त मात्र। हमें पता है कि यह वस्तु स्वामी की है और प्रेरणा स्वामी की है और स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये हमारी प्रसन्नता का विषय। पर गर्व नहीं होगा कि मैं फूल वितरा रहा हूं या मैं अमुक सेवा कर रहा हूं या मैं अमुक नहीं। वो तो स्वामी की ही वस्तु है और स्वामी ने ही मुझे ये योग्यता दी है कि ये क्रिया करो, तो उनके बल से ये क्रिया हो रही, ये भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगी। और अगर कहें अहम का पोषण, तो 1000 लगाए हो 1 लाख दे देगा, लक्ष्मीपति है। 1000 में तो तुम अहंकार समेट नहीं पा रहे हो, 1 लाख में क्या समेट पाओगे? बहुत सावधान होकर हम सतमार्ग में चले। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जानन्नप्यमृतम विहाय गरलम भुंजे स्वयं बंधनम प्यार तीव्रात निबंधनम दृढ़तरम कुर्वे सदृक स्वबंधवत। श्री वृंदाटवी मातरे कमिः मज्जीवातुरस्ते स्वयं यत्त्वं स्नेहमयी विकृष्य जनतां स्वाकं समानेष्यसि। हे भाई, तुम्हें ये समय मिला है अमृत प्राप्ति के लिए और तुम मूढ़तावश विष पी रहे हो। भाव आंतरिक बड़ी कीमती एक एक श्वास है। जब हम राधा राधा बोलते हैं तो हमारी ये श्वास अमर हो जाती है, और जब हम विषय भोगते हैं, विषय चिंतन करते हैं, विषय वार्ता करते हैं, तब हमारी श्वास मर गई। एक श्वास मरी, दूसरी मरी। विष का काम है मारना। राधा, अब ये त्रिकाल में, त्रिभुवन में कभी भी ये श्वास नष्ट नहीं होगी, ये अमर हो गई श्वास। और इसका जो फल है वो सीधे प्रिया प्रीतम है, महासुख है, महाप्रेम है। हे भाई, जानन नप्यमृतम विहाय गरलम भुंजे, जानबूझकर क्यों विष खा रहे हो? मृत शरीर, मृत्युलोक, मृत भोग, मृत वासना, मृत क्रियाएं, ये सब विष है।
अमृत भाव, अमृत नाम, अमृत रूप, अमृत लीला, ये पान करने के लिए हमें मानव देह मिला, साधु संग मिला, धाम आने को मिला। अब विष को मत खाओ। अगर विष को वैदिक से शोध कर लिया जाए तो शक्तिवर्धक हो जाएगा, रोगनाशक हो जाएगा। हर विषय में एक विष छुपा हुआ है जिसका नाम है आसक्ति, और वो दुर्गति कराती है। देखो, छोटे छोटे भोगों में आसक्ति है, हम इसके बिना नहीं जी सकते, हम इस नशा के बिना, हम इस भोग के बिना, हम ऐसा किए बिना नहीं रह सकते, नहीं जी सकते। ये जो विषय, इसे आसक्ति कहते हैं। अगर यही विषय शास्त्र सम्मत प्रभु को अर्पित करके प्रसाद रूप से सेवन करो तो वही आपके जीवन का परम मंगल कर देंगे। पर प्रभु को स्वामी मानकर, अपने हृदय भाव में अपने को सेवक मानकर तुम्हें ही निवेदित भोजन करें। हर चेष्टा, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा, मेरे परायण होकर सारे कर्म मेरे को अर्पित करो। अब वो कर्म मृत नहीं हुए, अमृत हो गए, भगवान को समर्पित हो गए। तो हे भाई, क्यों तुम मूढ़ता करते हो? इतना दिव्य मानव देह मिला, इतना बढ़िया आपको अवसर मिला है इस दुख से, माया जाल से मुक्त होने का, तो तुम जानबूझकर विष सेवन क्यों कर रहे हो? अमृत का त्याग क्यों करते हो? अमृत है नामामृत, रूपामृत, लीलामृत, धामामृत, ये अमृत है। इसका पान करो, इसका गान करो, इसका श्रवण करो, मनन करो, जीवन भगवतमय बना लो। स्वयं बंधनम प्यारति व्रात निबंधनम दृढ़तरम कुर्वे सदृक्